चलिए तो आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पिछले पार्ट्स को छोड़ दिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक हमें समझना है इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक क्या है, अरेंजमेंट है। जब दो इक्वल चार्जेस को हम क्या करते हैं, फिक्स्ड यानी सेपरेट दूरी पर रखते हैं, तो वो जो हमारा अरेंजमेंट बनता है उसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और वो डिफरेंट चार्जेस होंगे। जैसे कहने का मतलब ये है कि सेम मैग्नीट्यूड का मैंने चार्ज प्लस क्यू ले लिया और एक माइनस क्यू चार्ज ले लिया इस टाइप से, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन मैंने ले लिया आर। तो ये जो टोटल अरेंजमेंट बना इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। एग्जाम्पल के लिए यदि आप लोग समझना चाहें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है यह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। H2SO4 जो है यह एक डाइपोल है। तो ये सभी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत ही छोटा यानी शॉर्ट होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स में अगर हम लोग मापने जाएं इलेक्ट्रिक डाइपोल की ये जो अरेंजमेंट जो है, इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी मीन्स ऑफ दैट हम कह सकते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड at a fixed distance and this arrangement is known as electric dipole। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि the arrangement of two equal and opposite charge at a fixed distance which is 2a generally, then this arrangement is known as इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए मैंने क्या लिख दिया कि द अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, यानी फिक्स्ड डिस्टेंस पर होगा, विच इज 2a, देन दिस अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। और दो चार्जेस के बीच दूरी फिक्स होगा और चार्ज क्या होंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट्स होंगे। मीन्स ऑफ दैट इक्वल कहने का मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल और वो ऑपोजिट्स चार्जेस होंगे, प्लस और माइनस होंगे। तो जैसे हम ये आपको एग्जाम्पल के लिए हम बताएं कि एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं HCl, H2SO4, ETC, बहुत सारे इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं। ये सभी क्या हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो देखिएगा अरेंजमेंट यदि हम लिखे तो किस तरीका से हमने बोला कि मान लीजिए ये हम ये नहीं मान रहे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या फिर H2SO4 है, हम जनरली मान लेते हैं एक चार्ज, जो चार्ज प्लस क्यू ले लिए। क्या ले लिए, प्लस क्यू, और एक हो जाता है यहां पर माइनस क्यू, है ना। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स का अरेंजमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल। दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी दिस अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होता है वह, अब जितने भी हम डेरिवेशंस वगैरह करेंगे तो हम 2a मान लेंगे। एंड द मिड पॉइंट ऑफ द
line joining of two charges is called center of electric dipole. सपोज पॉइंट O यहां मान लिए तो इसको हम बोलेंगे कि सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, और the line joining these two charges is known as dipole length, and the midpoint of the dipole length, which is O, is called center of dipole, and all the distance are measured from this dipole, center of dipole. यानी जितने भी अभी डेरिवेशंस हम करेंगे यही सेंटर ऑफ डाइपोल यानी डाइपोल के सेंटर से हम सारी दूरियां को लेंगे। तो पहला बात मैंने ये बताया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, तो बोले कि इट इज द अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, फिक्स्ड डिस्टेंस पर होंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंड दिस अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए हम लोग ये बात की, अब हम ये कह सकते हैं कि द लाइन ज्वाइनिंग these two charges, the line joining these two charges is represents the direction of electric dipole, or conventionally minus q to q is direction of इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि ये जो दो चार्जेस है, दो लाइन ज्वाइनिंग ऑफ दिस चार्ज, यह जो है स्पेस में क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शंस को बताता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन। और कन्वीनियंसली जब भी लिया जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शंस तो माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की ओर, एंड द लेंथ ऑफ दिस टू लाइन ज्वाइनिंग, या फिर वी कैन से दैट लाइन ज्वाइनिंग ऑफ these two charges is known as dipole length। हम ये कह सकते हैं द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ दिस टू चार्जेस, यानी ये दो लाइन ज्वाइनिंग ऑफ दिस टू चार्जेस को हम लाइनिंग ज्वाइन करते हैं, उसको हम बोलते हैं डाइपोल लेंथ। क्या बोलते हैं? डाइपोल लेंथ। एंड the mid point of dipole length is known as center of dipole, from any distance is considered। हम यही बात बोले आप लोगों को समझाएं कि ये जो है दो इलेक्ट्रिक डाइपोल को जो क्या कर रहा है, लाइन ज्वाइनिंग कर रहा है, उसको हम डाइपोल लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाइपोल लेंथ। एंड द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल लेंथ इज कॉल्ड सेंटर ऑफ डाइपोल, यानी इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ डाइपोल। अब ये जितने भी आगे चलकर कंसिडर्ड किया जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेंथ जो मेजर्ड किया जाता है कहीं पे भी, तो वो सेंटर ऑफ डाइपोल से लिया जाता है, यानी सेंटर ऑफ डाइपोल से सारी दूरियां को हम मापेंगे। तो ही मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन arrangement of two charges at a fixed distance, and this arrangement is known as electric dipole,
and the line joining between two equal and opposite charges is known as dipole length, and the midpoint of electric dipole length is called center of dipole from where all the distance are considered. चलिए, तो ये बातें हमने किया, और एक और बात बोले कि कन्वेंशनली जो है द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन स्पेस वी कंसिडर्ड माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज, यानी अगर माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की ओर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को कंसिडर्ड करते हैं। इसी से एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो वो हम लोग बात करते हैं। हमने समझा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं। आसानी से आप इसको एग्जामिनेशंस में आए तो आप अच्छी तरीका से लिख सकते हैं कि इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। एंड डाइपोल लेंथ भी बोलेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग दिस द two equal and opposite charges is called electric dipole length, and the midpoint of the electric dipole length is known as center of dipole. तो center of dipole where all the distance are considered from that point, means of that any distance is measured from the electric dipole फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी सारी दूरियां को हम कहां से मापेंगे, सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल से। तो आपका हम अभी बोले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है ना, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, तो ये टू इक्वल एंड ओपोजिट चार्जेस का क्या है, सेपरेशन है। जैसे यहां पर हम माइनस क्यू टू प्लस क्यू चार्ज बोले हैं तो माइनस क्यू ही ले लेते हैं यहां पर, और यहां पर क्या ले लिए, प्लस क्यू चार्जेस ले लिया। अब यहां पर जो है इस तरीका से ये मैंने बताया ओ, यहां सेंटर ऑफ डाइपोल है ओ, ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी मैंने क्या कंसिडर्ड किया, 2a। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या डिफाइन करता है कि द प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल लेंथ एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज of these two charges means of that it is denoted by P. Electric dipole moment is denoted by P. Then we can say that the product means of that multiplications, then right now 2a into q means of that product of electric dipole moment, and this is the either charge, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, बिकॉज यहां पर तो जो चार्ज है दोनों क्या है, सेम है, मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू सिर्फ डिफरेंस तो क्या है उसका, ओपोजिट चार्जेस है ना। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शंस जो होगा माइनस क्यू टू प्लस क्यू चार्ज की ओर होगा। तो ये चीजें हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप बहुत ही आसानी से, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ either charge and the dipole length. It is defined as the product of either charge, मतलब ये दोनों में से चार्ज, कोई चार्ज, either charge and the dipole length, और इसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, it is denoted by p vector, means of that it is a vector quantity, it is a vector
quantity and the direction of electric dipole moment is माइनस Q2 प्लस Q चार्ज, यानी कि इसका डायरेक्शंस क्या होंगे, माइनस Q से प्लस Q चार्ज की ओर डायरेक्शंस होंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। सबसे पहले तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल बताया, उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। चलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स का हम फॉर्मूला लिखने का प्रयत्न करते हैं। तो बताइए, इट इज डिनोटेड बाय P वेक्टर इज इक्वल टू आइदर लेंथ चार्ज ना, तो Q इंटू या फिर 2a लिख सकते हैं, है ना। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इट्स SI यूनिट इज। बताइए, देखिए ये क्या है, एक तरह का Q चार्ज है, तो क्या हो जाएगा कूलम्ब, और ये लेंथ है, और लेंथ का हम लोग जानते हैं कूलम्ब मीटर हो जाएगा। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे तो क्या हो जाएगा, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P इज इक्वल टू, बताइए चार्ज का क्या होता है, AT होता है, और इसका क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल सॉरी डाइपोल लेंथ यानी मीटर है, तो इसका क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। अब चार्ज का कैसे हम लिखे, तो चूंकि आप लोग जानते हैं I बराबर क्या होता है, चूंकि Q इज इक्वल टू क्या, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई T। तो बताइए यहां पर चार्ज इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, मीन्स ऑफ दैट IT हो जाएगा। बताइए इसका क्या होता है, A डायमेंशंस, और टाइम का क्या होता है T, तो वही AT लिख दिए। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स का जो डायमेंशन हो जाएगा आपका, M का तो कुछ नहीं 0, L का पावर 1, T भी 0, T का पावर 1 एंड A का पावर 1। दिस इज आवर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। चलिए, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद अब हम लोग जो है होगा एवरी जो है सो हम लोग निकालने के लिए प्रयत्न करेंगे, और वो एग्जामिनेशंस में बार बार पूछता है, बहुत ही इजी है वो। एग्जामिनेशंस में पूछता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स, एंड आल्सो डिराइव द एक्सप्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ एक्सियल ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम लोगों को है अगला जो पढ़ना है, ये हो जाएगा एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑफ एक्सियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आपका हेडिंग्स हुआ, ये हेडिंग ही समझिए कि आपका क्या है, फार्मूला का आप एक्सप्रेशन इसी से निकाल सकते हैं। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है, क्या होगा, एट अ पॉइंट ऑफ एक्सियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन। तो सबसे पहले तो आपको क्या मानना होगा कि सपोज हम ये करते हैं कि दो गो चार्जेज है, एक चार्ज प्लस Q और एक चार्ज माइनस Q। तो आप ये इस तरीका से कंसिडर कर लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, दूर लिख दे रहे हैं ना, यहां पर इस तरीका से ये मैंने एक चार्ज ले लिया
जो कि ये चार्ज माइनस क्यू है, ठीक है, माइनस क्यू है, इतना तो दिख रहा होगा। और एक और चार्ज हमने ले लिया जो प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर ये देखिए इस तरीका से प्लस क्यू चार्ज है, और इन दोनों के बीच की जो लाइन ज्वाइनिंग है वो हम इस तरीका से मिला दिए, और ये बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच में एक ओ पॉइंट सेंटर है जो हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, और यहीं से सारी दूरियां को हम मापेंगे। और इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेंथ जो है जनरली हम लोग बता दी शुरू में है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बताते समय बताएंगे क्या लेंगे, 2a। और एक्सियल लाइन कहने का मतलब इधर हम सपोज करते हैं कि एक पॉइंट P यहां पर लिए जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करना है, फाइंड करना है। पहले एक बात बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमको डायरेक्शंस भी दिखाना होगा। तो सपोज हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट ए यहां पर मान लिए और एक पॉइंट बी कंसीडर कर लिए। देखिए अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम मान रहे हैं ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो आपको एक बात बताए पिछले वीडियो लेक्चर में ही बताए हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो डायरेक्शंस होते हैं वो होता है इनवर्ड टू द नेगेटिव चार्ज एंड आउटवर्ड टू द पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि अगर इससे हम क्यू चार्ज की ओर कहें तो इसके उधर इधर की ओर होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम मान रहे हैं क्यू चार्ज की वजह से, मतलब माइनस क्यू चार्ज की वजह से, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन तो इवन इस तरीका से हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन जो होता है आउटवर्ड टू द पॉजिटिव चार्ज और इनटू द नेगेटिव चार्ज। तो इनटू द नेगेटिव चार्ज की ओर कर दी इसका डायरेक्शन, और प्लस क्यू की वजह से जो इसका डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ये आउटवर्ड टू द, ये हो जाएगा E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 हम मान लिए। ये हमने दिखाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 मान लिया ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज माइनस क्यू एंड पॉइंट चार्ज प्लस क्यू वजह की वजह से क्या हम दिखा दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 दिखा दिए। अब मान लिए कि ये जो है यहां से कितना दूरी पर स्थित है, इलेक्ट्रिक डाइपोल से r दूरी पर स्थित है, ये आप कंसीडर करना होगा, या फिर कितना दूरी से है बताइए तो। और यहां से यहां तक की दूरी कितना होगा, a होगा, सिंपल सी बात है a होगा, क्योंकि टोटल 2a, तो मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल लेंथ इज a हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है आप लोग, हम लिख नहीं रहे हैं सपोज, क्योंकि वीडियो लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो हम बोल रहे हैं। अगर जो ये YouTube के चैनल से, अगर हमारे YouTube चैनल की वजह से देख रहे होंगे तो वे पॉज करके लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि सपोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ ऑपोजिट चार्ज टू ऑपोजिट एंड इक्वल चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू and the distance of dipole length is 2a and the center of dipole is O, and also let a point P from the r distance of center of electric dipole, center of electric dipole। यहां हम ये कहें कि suppose an electric dipole of two equal and opposite charges minus q and plus q, and the distance of electric dipole length is 2a, and they consider the center of electric dipole is O। ये हम बोले, चलिए लिख ही देते हैं। let suppose an electric
डाइपोल ऑफ टू इक्वल एंड opposite charge minus q and plus q, and the distance of the electric dipole length is 2a and O is the center of electric dipole. Let a point P from the r distance of center of electric dipole where we have to find electric field intensity. ये मैंने लिख दिया, लेट अ पॉइंट P फ्रॉम द r डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी यहां से सेंटर ऑफ डाइपोल के दूरी से हम कितना रखे, r दूरी पर P पॉइंट लिए हैं जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो यहां हम भी लेट माने हैं, लेट E1 is the electric field intensity at a, दिख रहा है नीचे, at a point P due to चार्ज माइनस Q, है ना। तो माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने माना है। तो E1 इज इक्वल टू क्या होता है, आप लोगों को हम पिछले वीडियो लेक्चर में बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो वहां पर आप लोग ने लिखा होगा KQ बटा R स्क्वायर। तो देखिए, तो E1 जो है KQ बटा R स्क्वायर, तो चार्ज तो आपको पता है KQ और R स्क्वायर, यानी यहां से यहां तक का कुल दूरी अगर देखा जाए तो यहां से यहां कितना है, R है, तो R है, और यहां से हम माप रहे थे A, तो ये क्या हो जाएगा, R प्लस A, ये हो जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और एलोंग क्या कर देंगे, एलोंग डायरेक्शन क्या PA हो जाएगा ना, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इनटू द नेगेटिव चार्ज, तो इनटू द नेगेटिव चार्ज कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलोंग PA हो जाएगा। और आपको हम बताएं कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कंसिडर्ड इन द माइनस नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी इधर से इधर की ओर कंसिडर किया जाता है। तो बताइए, इधर से इधर यानी स्ट्रेट है, तो आप वेक्टर पढ़े होंगे, तो माइनस Q चार्ज है, तो हम माइनस Q से पॉजिटिव चार्ज की ओर कर देते हैं कि इलेक्ट्रिक जो डाइपोल जो होगा, क्योंकि माइनस पॉजिटिव से प्लस पॉजिटिव की ओर डाइपोल लेंथ होता है, तो हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल ही, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके वजह से जो है सो हमें ये करना होगा कि E बराबर माइनस यहाँ लगा देंगे और
के क्यू कर देंगे और आर प्लस ए का होल स्क्वायर और ए लॉन्ग यहां पर आपको क्या कर देना होगा, पी ए था, अब क्या हो जाएगा ए पी, और इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। चलिए तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अब हम आगे करते हैं। तो आप लोगों को तो ये पता चला कि हम क्यों जो है सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है माइनस क्यों किए, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से निकाल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात किए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वह किधर माइनस Q2 प्लस Q की ओर जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ऐड करने के लिए अगर वेक्टर इन द सेम डायरेक्शंस होंगे तो उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और यहां पर आपको सेम डायरेक्शंस बनाना है, तो अगर हम ये चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ क्वांटिटी तो उधर की ओर है, इसीलिए आगे हम निकालेंगे तो इसका भी डायरेक्शन उधर हो जाएगा, यानी दोनों एक डायरेक्शन में हो जाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। अब ये भी तो कह सकते कि इसको हम क्यों नहीं किए, तो रीजन इज दैट कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन हम ये बोले कि माइनस नेगेटिव से प्लस नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए इसको हम क्या कर दिए, माइनस में लिख दिए। अब दूसरा बात लिख रहे हैं कि इधर तो आप लोग कर लिए होंगे, लेट, यहां पर ये कर सकते हैं, लेट E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। तो प्लस क्यू की चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, तो यहां पर हम लोगों ने यहां पर ये कर देंगे कि E2 इज इक्वल टू है, तो क्या हो जाएगा यहां पर आपको के क्यू और बटा आर के जगह पर आप बताइए यहां से यहां तक की दूरी कितना होगा, टोटल आर है, और यहां से यहां जो है हम ये कह रहे हैं कि यहां से यहां टोटल कितना है, आर है, आर कंसिडर्ड किए हैं। अब आपको हम ये कह रहे हैं कि नहीं से इतना दूरी कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। ये तो कैसे कीजिए, चलिए देखिए, तो हम यहां पर r माइनस ए कैसे लिख दिए, तो यहां से यहां टोटल दूरी कितना है, r है, और यहां से यहां तक की दूरी क्या कर दिए, a है। तो r में से यदि हम इसको में से इसको घटा देंगे तो यही वाला दूरी तो बच रहा है, यानी r माइनस ए कर देंगे, तो यहाँ पर r माइनस ए का होल स्क्वायर और ए लॉन्ग किधर की ओर हो जाएगा। अब भली भांति जानते हैं कि आउटवर्ड टू द पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि बीपी, और बीपी कहने का मतलब यहां से कंडीशन करें तो एपी भी कर सकते हैं या फिर बीपी कर देते हैं। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शंस में है, तो जोड़ने के बाद जो हमें आंसर आएगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल निकल जाएगा। मतलब हम ये कह रहे हैं कि लेट E इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P इज, अब क्या हो जाएगा, ये हम लोग उधर ऐड कर देते हैं, एक स्टेप यहां पर चलते हैं, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ये आपको जोड़ देना होगा। तो चलिए यहीं पर करते हैं, तो E इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, E1 का वैल्यू आपको वहां पर मैंने लिखा हुआ है KQ बटा R प्लस A का होल स्क्वायर हो जाएगा,
और प्लस E2 का वैल्यू KQ बटा R माइनस A का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो यहां पर आते हैं, देखिए अब तो मैथमेटिक्स है, आपको ये कर देते हैं। तो चलिए देखिए ये क्या हो जाएगा, आपको यहां पर दोनों को ऐड कर रहे हैं ना, यानी E इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, सेपरेट कर देते हैं, KQ डिवाइडेड बाई R माइनस A का होल स्क्वायर, माइनस कर देते हैं KQ डिवाइडेड बाई R प्लस A का होल स्क्वायर। चलिए अब हम E निकालते हैं, E टोटल है ना, तो देखिए तो इन दोनों में कॉमन क्या है, KQ है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 बटा R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 बटा R प्लस A का होल स्क्वायर, ये हो गया। चलिए तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हो जाएगा KQ इंटू क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, यानी R माइनस A का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर R प्लस A का होल स्क्वायर हो जाएगा। बताइए इससे ही जाएगा तो बचेगा क्या, R प्लस A का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का चेंज होगा, प्लस प्लस वाला खत्म, यानी R माइनस A का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो E इज इक्वल टू जो है हम यहाँ लिख देंगे KQ और डिवाइडेड KQ इंटू इसको A प्लस देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्मूला पर ये बिल्कुल बैठ जा रहा है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या जानते हैं, A प्लस, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर होता है A प्लस B इंटू A माइनस B। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं ये A है और ये B है, तो पहले A प्लस B लिख लेते हैं, यानी R प्लस A प्लस R माइनस A होगा, क्योंकि ये A प्लस B, A के जगह पर ये प्लस B के जगह पर R माइनस A कर दिए और इनटू में कर देंगे। चलिए देखिए इनटू में करने के बाद क्या हो जाएगा, यहां पर क्या है, तो उसी तरीका से R प्लस A, अब माइनस करना है, तो जो माइनस में है वो प्लस में, प्लस में है वो माइनस में, जैसे A प्लस B किए, A प्लस B, तो अभी A माइनस B कर रहे हैं, तो A तो हो गया, और यहाँ पर अगर जो माइनस करते हैं तो R माइनस A हो जाएगा, यानी R प्लस A ना हो जाएगा, क्योंकि माइनस चेंज काउंटर हो जाएगा, मतलब माइनस गुने प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा जो माइनस में है वो प्लस में, और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्लस A हो जाएगा, और डिवाइडेड ये हो जाएगा। अब यहां पर देखिए R, यहां ऐसे ही अभी रदन देते हैं, R माइनस A का होल स्क्वायर इंटू R प्लस A का होल स्क्वायर। अगर ऐसे कहें तो A स्क्वायर B स्क्वायर है, A यानी सॉरी ऐसे A स्क्वायर A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर। तो उसी तरीका से हम ये कह सकते हैं, अभी अगले स्टेप में दिखा रहे हैं आप लोगों को। यहां पर आ जाइए, इधर मिटा देते हैं, देखिए तो अब E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, जो कटेगा उसको काट देंगे इस तरीका से, और इसमें भी आपका क्या है, कटने वाला टर्म जो है सो क्या कट गया, और A कट गया, तो सिर्फ बच गया R, और R कितना 2R हो गया, कितना हो जाएगा 2R। सॉरी ये थोड़ी कटेगा, R कटेगा ना, R कट जाएगा, प्लस में A है तो A नहीं कटेगा, तो A ही रह जाएगा और प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये हाँ, वहां पर देखिए क्या हो जाएगा, KQ ही रह जाएगा,
और आपको बटा में ये हो जाएगा, पहला में क्या बच जा रहा है 2r, ए अवे जोड़ देंगे कितना 2a हो जाएगा। अब बताइए कि r माइनस ए इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं कि नहीं, ये बात हम आपसे बोल रहे हैं। कर सकते हैं कि नहीं, दोनों का होल स्क्वायर है तो इसीलिए हम एक ही में दोनों का होल स्क्वायर कर दिए। तो अब देखिए E इज इक्वल टू जो हो जाएगा के क्यू इंटू, यहां पर आप दो दूना 4AR लिख सकते हैं और बटा में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर। अब इसको कर देंगे कि का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी उसी तरीका से आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब यदि आप यहां से करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, यानी के क्यू तो रहेगा ही। और एक बात बता दें आपको कि यहाँ पर 4 है तो 4 के जगह पर हम Q इंटू पहले 2A कर देते हैं, क्योंकि Q इंटू 2A तो P लिख सकते हैं ना, और हम ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से निकाल रहे हैं, तब ना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिंक है, तब ना ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से होगा। तो Q इंटू 2A कर दिए, Q इंटू 2A, तो Q इसका वाला है और 2A ही खाली निकाले, तो 2A निकाले तो यहाँ क्या बच जाएगा 2R बचेगा, और यहां पर जो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू, और यहां पर क्या हो जाएगा के क्यू नहीं होगा, यहां पर के और यहां पर क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इंटू 2R बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहां पर लिख देंगे कि चूंकि P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2A होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, तो यहां पर आप आसानी से ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर 2KP, 2K ऊपर पहले 2KPR और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा। ये बहुत ही इजी वे में आप लोगों को करके दिखाए और बहुत ही आसान भी है, इसे आप एक बार पुनः देखें और आपको अच्छी तरीका से बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और ये हार्ड भी नहीं है। या इसे और एक टर्म जो है के जगह पर जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो उस हिसाब से यदि हम कहना चाहें तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू ये हो जाएगा 2PR डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये भी आप लिख सकते हैं क्योंकि के का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी हम लोग फ्री स्पेस में निकाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 0.4। यदि केस हम बना के लें कि R जो है क्या है बहुत ही वेरी फार अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक डाइपोल, मीन्स ऑफ दैट फर्स्ट केस जो हम बोल रहे हैं कि R जो है वो वेरी फार फ्रॉम A, यानी कि उसके दूरी से बहुत दूरी पर स्थित है, तो हम कह सकते हैं कि A यहाँ पर क्या कर सकते हैं कैन बी नेग्लेक्टेड, यानी इसको हम लोग नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं क्योंकि वह जो है सो बहुत दूरी पर है। तो दूरी पर इसीलिए केसेस कर रहे हैं ना, केस फर्स्ट क्यों क्या हम कह रहे हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल लिए थे हम लोग और यहाँ बीच में इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर A था और ये जो है ना बहुत दूरी R पर है, ठीक है, इससे बहुत दूरी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बहुत दूरी पर है स्थित, तो हम ये कह सकते हैं R कैन बी नेग्लेक्टेड, R है ही नहीं, मान लेते हैं कि R के नेग्लेक्ट कर दिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए तो आपका फॉर्मूला क्या है 2KPR
और यहाँ पर ए आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर का होल स्क्वायर और ए कैन बी नेग्लेक्टेड। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 2kp और यहाँ पर R और डिवाइडेड बाई R का पावर यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा तो ये कटेगा 3, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा 2kp और बटा R का पावर 3। यह वह केस है जिसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल से बहुत दूरी पर जो है सो कि ये जो पॉइंट रखा गया है और हम वहां पर क्या निकालना चाहें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वैसे केस में जो है सो क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2kp बटा R, 2kp बटा R का पावर 3। और यदि हम ऐसा केस कभी करते हैं कि मतलब अभी निकालेंगे तो हर एक जगह पर इसी को यूज करेंगे। तो मैंने ये आपको निकाल कर दिखाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन, यानी एक्सियल लाइन पर होगा तो ये, और यही केसेस को ज्यादातर हम यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे भी जो है डाइपोल लेंथ क्या होता है, बहुत छोटा होता है, और डाइपोल लेंथ से हम कुछ दूरी पर चार्ज रखेंगे तो वो दूरी ही होगा। तो जनरली जो है ए कैन बी नेग्लेक्टेड करके चलते हैं। और यहाँ पर जो मेरा 2kp बटा R का पावर 3। तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि हाउ टू डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, and also what is electric dipole moment and the direction of electric dipole moment and the dipole length and the center of dipole। ये सब सारी चीजें हमने इस वीडियो लेक्चर में सीखा। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। दैट्स ऑल टुडे। और नेक्स्ट क्लासेस जो होंगे यही इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इक्वेटोरियल लाइन पर ना, इक्वेटोरियल जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ इस तरीका से रहेगा और हम मान लीजिए इक्वेटोरियल पर लेना चाहें तो वो कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे क्योंकि यह बहुत ही बड़ा लेक्चर हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे।